अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो इस पुर्जे के ऊपर है। ये छोटा सा पुर्जा जिसको हम लोग ट्रांसफार्मर भी कहते हैं, इसके ऊपर मैं आज की वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, ट्रांसफार्मर क्या होता है, हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्या इसका वर्किंग प्रिंसिपल है और किस किस जगह पे ट्रांसफार्मर इस्तेमाल होता है, ट्रांसफार्मर बनता कैसे है, एक ट्रांसफार्मर की कौन सी साइड प्राइमरी होती है, कौन सी साइड इसकी सेकेंडरी होती है, हमें इसको देखकर कैसे पता लगेगा। ठीक है, और इसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं या कौन सा ऐसा फार्मूला है जिसकी मदद से आप एक ट्रांसफार्मर अपने घर में भी बना सकते हैं, वो मैं आपको आज की वीडियो के अंदर बताऊंगा। दोस्तों, आपने देखा होगा कि बहुत सारी जो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जो एप्लायंसेस हैं, जहाँ पर हमें वोल्टेज को कम करना पड़ता है या समटाइम ज़्यादा भी करना पड़ता है, तो वहाँ पर जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है एक पावर सप्लाई को डिज़ाइन करने के लिए, वो हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप के तौर पे है वो ये ट्रांसफार्मर है। तो ट्रांसफार्मर की अगर आप डेफिनेशन करें या उसे समझने की कोशिश करें तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह बनेगी कि ये एक ऐसी डिवाइस है जो बुनियादी तौर पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कम या ज़्यादा करती है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मुराद वोल्टेज हम कह सकते हैं, यानी वोल्टेज कम भी कर सकती है, वोल्टेज ज़्यादा भी कर सकती है। ये ट्रांसफार्मर ना सिर्फ पोटेंशियल में भी होता है बल्कि करंट भी होता है। यानी सम टाइम ट्रांसफार्मर आपने देखे होंगे वो करंट ट्रांसफार्मर भी होते हैं और कुछ लोग पोटेंशियल ट्रांसफार्मर भी होते हैं। तो ट्रांसफार्मर बुनियादी तौर पर बिना किसी तल्लक के प्राइमरी और सेकेंडरी के दरमियान में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फिनोमेना के ऊपर काम करता है। यानी एक तरफ से आप वोल्टेज देते हैं, दूसरी साइड पे वोल्टेज ये ट्रांसफ़र करता है, चाहे वो उसको कम करके ट्रांसफ़र करे, चाहे इसको ज़्यादा करके ट्रांसफ़र करे। ठीक है, अगर आप एक ट्रांसफार्मर को अपने हाथ में ले के देखें, ये फ़िलहाल एक छोटा सा ट्रांसफार्मर है जो कि 13 वोल्ट का है। ठीक है, यानी अब हमें कैसे पता लगेगा कि इसके एक तरफ 2 तारे हैं, दूसरी तरफ भी 2 तारे हैं। सम टाइम कुछ ट्रांसफार्मर ऐसे होते हैं जिनके यहाँ पर 3 तारे भी होती हैं। ठीक है, उस तरह के जो ट्रांसफार्मर हैं उनको हम लोग कहते हैं सेंटर टेप ट्रांसफार्मर, यानी उसमें दरमियान से एक अलहदा तार भी निकाली गई होती है। अब ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर ये जो सेंटर टेपिंग हुई है वो सिर्फ एक सेंटर टेपिंग हो, यहाँ पर सेंटर टेपिंग एक से ज़्यादा भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि आप ट्रांसफार्मर के अंदर से कितनी आउटपुट लेना चाह रहे हैं। 12 जैसे 12 वोल्ट की एक लेना चाह रहे हैं, 12 वोल्ट की दूसरी लेना चाह रहे हैं, 12 वोल्ट की तीसरी लेना चाह रहे हैं, 12 वोल्ट की चौथी लेना चाह रहे हैं। तो अगर एक ट्रांसफार्मर को देखने की कौन सी साइड प्राइमरी है, कौन सी सेकेंडरी है, तो यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि जिस साइड के ऊपर तारें जो है वो हमारे पास मोटी होती हैं, वो हमारे पास प्राइमरी एक ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग कहलाती है। अब जैसे ही आप देख सकते हो, जिस तरफ सबसे ज़्यादा वोल्टेज हम लोग देंगे वो हमारी प्राइमरी वाइंडिंग कराएगी, जबकि दूसरी साइड पे जहाँ से हम लोग कम वोल्टेज हासिल करेंगे वो हमारे पास सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। अब इसमें एक फार्मूला होता है जो हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि किस चीज़ के ऊपर ये डिपेंड करता है कि यहाँ पर तारे जो मैंने आपको बताई है कि एक तरफ मोटी है, ये एक तरफ पतली है। तो एक फार्मूला आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे, NFP डिवाइडेड बाय NS इज इक्वल टू VP डिवाइडेड बाय VS। ये एक फार्मूला है, जनरल फार्मूला। इसके अंदर जो करंट होती है वो थोड़ी सी उलट होती है। जैसे कि अगर हम यूँ कहें कि अगर VP ऊपर है और VS नीचे है तो बराबर होगी IS ऊपर चला जाएगा, यानी सेकेंडरी करंट, और जो प्राइमरी करंट है वो उसको हम लोग नीचे लेंगे। तो अगर आपको सामने जो मैंने फार्मूला आपको बयान किया है इसमें से कोई भी 3 चीज़ें अगर आपको पता है, ठीक है, तो आप चौथी चीज़ बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम ये चाहते हैं कि हम एक ऐसा ट्रांसफार्मर डिज़ाइन करें कि जिसके प्राइमरी साइड के ऊपर 220 वोल्ट हों, सेकेंडरी साइड पे 12 वोल्ट हों, और हमें ये पता हो कि इस साइड के ऊपर यानी प्राइमरी साइड पे जो नंबर ऑफ़ टर्न्स है 1800 हैं, तो सेकेंडरी पे कितनी होंगी वो इस फार्मूले की मदद से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ये कैसे काम करता है दोस्तों, उससे पहले जाने से पहले हम थोड़ा सा इसके हिस्सों को भी मुआयना कर लें। अगर आप इस ट्रांसफार्मर को देखें तो ये इसकी जो बैरूनी चीज़ है ये इसकी बॉडी कहलाती है। ये वाली साइड इसकी प्राइमरी वाइंडिंग होती है मोटी तारों वाली, यानी जिस तरफ ज़्यादा वोल्टेज है ये आपके पास सेकेंडरी वाइंडिंग कहलाएगी, और इसके अंदर एक कोर होगी जिसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक कोर। उस मैग्नेटिक कोर के ऊपर हम लोग यही वाइंडिंग करते हैं, चाहे प्राइमरी साइड पे करें या सेकेंडरी साइड पे करें। दोस्तों, अच्छा, अब क्या होता है कि जब आप इस सप्लाई से जैसे AC वोल्टेज इसको देते हैं प्राइमरी साइड के ऊपर और सेकेंडरी साइड के ऊपर आप इसको सर्किट के साथ जोड़ेंगे, जाहिर बात है जब सर्किट के साथ जोड़ेंगे फिर ही सेकेंडरी साइड पे करंट जो है वो
फ्लो होने शुरू होगा, अदरवाइज सर्किट ओपन होगा। तो जैसे ही आप प्राइमरी के साथ AC वोल्टेज कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर एक फैराडे का लॉ यूज़ होता है, जिसको हम लोग फैराडे लॉ ऑफ 1 भी कह सकते हैं और 2 भी कह सकते हैं। जब AC वोल्टेज आप प्राइमरी के साथ कनेक्ट करेंगे तो प्राइमरी में ये होता है कि हमारे पास जब AC वोल्टेज कनेक्ट करेंगे तो AC में जो फ्लक्स है वो मुसलसल चेंज हो रहा होता है। इसी फ्लक्स की चेंजेस की वजह से, या जैसे आप फैराडे लॉ का फार्मूला भी आप देख रहे हैं कि जो वोल्टेज है EMF बराबर होती है N/dt, यानी चेंज इन द फ्लक्स को जब आप मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर ऑफ टर्न्स के साथ तो फिर हमारे पास वोल्टेज इंड्यूस हो जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फिनोमिना के तहत सेकेंडरी वाइंडिंग में। ये ध्यान में याद रहे कि सेकेंडरी वाइंडिंग में करंट इंड्यूस तो हो जाएगी लेकिन फ्लो उसी वक्त होगी जब हम सेकेंडरी साइड के ऊपर कोई कनेक्शन लगाएंगे, कोई एप्लीकेशन कनेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल कोई डायोड लगा दें इसके आगे, कोई LED लगा दें, या इसके साथ मुतलका आगे ब्रिज सर्किट लगा दें, ठीक है। तो ये करंट जो है वो सेकेंडरी में तभी फ्लो होगा जब आप कोई पाथ कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि ये ट्रांसफार्मर बुनियादी तौर पर असूल क्या है इसका काम करने का, ठीक है। बहुत ही जर्नल म्यूचुअल इंडक्शन का असूल, ठीक है, और इसमें फैराडे लॉ भी यूज़ होता है। तो दोस्तों इसकी एप्लीकेशन की बात करें तो जहाँ जहाँ पर भी पावर सप्लाई इस्तेमाल होती है या हम डिज़ाइन करते हैं वहाँ पर ये ट्रांसफार्मर इस्तेमाल होता है। तो आपको मैंने दो एक ट्रांसफार्मर का तो बता दिया, एक करंट ट्रांसफार्मर होता है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है जिसको हम लोग CT/PT भी कहते हैं। इसी तरीके से ट्रांसफार्मर की बहुत सारी दूसरी इकसाम भी हैं, जैसे सिंगल फेस भी होता है, 3 फेस भी होता है। अभी आपके सामने यूँ कह लो कि ये सिर्फ सिंगल फेस वाला ट्रांसफार्मर है। बड़े ट्रांसफार्मर 3 फेस के भी होते हैं, वो जैसे कि अगर आपने देखा होगा ग्रिड स्टेशन पे लगे हुए हैं या आपके घर के पास लगे हुए हैं, वो उस तरह के जो ट्रांसफार्मर होंगे वो 3 फेस कहलाएंगे। दोस्तों अब अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दें। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से बेल आइकन के साथ करें और दोस्तों को भी इस चैनल का ज़रूर बताएं। अब हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।